ये रोती बिलखती माएं अपने साथ हुई दर्द को बयां कर रही हैं, क्योंकि एक गांव से एक नहीं बल्कि पूरी 3 अर्थियां उठेंगी, जिसका ग्रामीण गम मना रहे हैं। करनाल के असंध रोड स्थित बांसा गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब गांव में खबर पहुंची कि बाइक सवार वीरेंद्र, अजय और सुमित की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार को शाम के समय बांसा गांव में अजय की कुछ युवकों के साथ बहस हो गई। बहस काफी बढ़ गई, जिसके बाद अजय के ऊपर चाकू से हमला किया गया। हमले में अजय बुरी तरह से घायल हो गया। इस बात की सूचना जैसे ही अजय के दोस्त और रिश्ते में लगते हम उम्र चचेरे भाइयों को पता चली तो वो उसे बाइक पर बिठाकर वो गांव से करनाल में इलाज के लिए ले जाने लगे। जैसे ही वो गांव से करनाल असंध स्टेट हाईवे पर चढ़े तो सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। अजय और तीसरे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वीरेंद्र की सांसें चल रही थीं, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी भी मौत हो गई। डॉक्टरों ने तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही इस बात की सूचना गांव में पहुंची तो पूरे गांव में मातम पसर गया। तीनों दोस्त थे और आपस में चचेरे भाई भी लगते थे। तीनों की उम्र 20 से 22 साल बताई जा रही है। जुंडला पुलिस चौकी फौरन मौके पर पहुंच गए। तो पता ही लगा कि भाई यहाँ दो गांव के लड़कियां, नहीं पता नहीं के नाम बता रहे उनका, भी उन्होंने 2 लड़कियां ना, एक छोरे का चाकू मार दिया। वो मेरा भतीजा था जिसका चाकू मारा। काला सन ऑफ सूरजबान, बंटी सन ऑफ रामफल। और मेरे वाले लड़के उन्होंने शहर ले आने खातर ले आए थे। एक बड़ा लड़का ये है मेरे साथ में, छोटा लड़का उसने मोटरसाइकिल पे ले रहा था। और वो कड़ी जैसे ही वो जूंडला बांसा से जो हाईवे पे सड़क चढ़ती थी उससे जैसे करनाल की तरफ टर्न किया तो इधर से जाने वाले ट्रक ना उठा दिया उनको। तीनों के तीनों अपने लपेट में लेकर तीनों गाँव में इनकी कोई लड़ाई हो गई हर जगह किसी ने चक्कू मार दिया जी उनको। मेरा दूसरा भतीजा है कमल, वो इनको ले आने के लिए जुंडला हॉस्पिटल में ला रहा था तो पीछे से ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था सर, उनके ऊपर से निकल गया, तीनों के ऊपर से सर, जो ऑन दी स्पॉट हो गए सर। और मैं तो सरकार प्रशासन से यही करूंगा जो ये गांव में है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तीनों जो मरने वाले इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र सर अजय की तो 19 साल और कमलदीप की सर 21 साल है। दोनों अनमैरिड रहे? अनमैरिड है सर। एक तो फाइनेंस कंपनी में लगा था। चाकू मारने वाले भाग गए? हाँ, चाकू मारने वाले फरार है सर। अब चाहेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ? 2 लोग हैं चाकू मारने वाले? हाँ जी, 2 लोग हैं। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया और तीनों युवकों के शव को भी कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है। सोमवार यानी आज पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं अजय को चाकू मारने वाले दोनों आरोपी युवक गांव से फरार हो चुके हैं। साथ ही जिस ट्रक ने तीनों युवकों को कुचला वो भी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। ये 3 लड़के बाइक पे उसे बांसा की तरफ से आ रहे थे। जैसे ही ये जुंडला कट के पास पहुंचे तो करनाल की तरफ से एक ट्रक जा रहा था और ट्रक से इनकी टक्कर हो गई। अजय को बता रहे हैं गांव में कुछ लोगों ने चाकू मारे? इनको पता लगा भाई अजय को चोट लगी थी, उसको दवाई दवाने के लिए करनाल की तरफ आ रहे थे। तो जिसने चाकू मारे वो फरार है अभी? हाँ, फिलहाल वो फरार है। तो तीनों की दुखद मौत होगी? हाँ जी, हाँ। तो ट्रक वाले का पता चला सर कौन था? ट्रक हमारे कब्जे में है, मालिक का हम पता कर लिया। अच्छा, ट्रक वाला पकड़ लिया जी? तो नहीं, ड्राइवर नहीं पकड़ा है, ट्रक पकड़ लिया जी। ट्रक पोस्टमार्टम सुबह कराया जाएगा सर? हाँ, सुबह करा देंगे। 3 माताओं के 3 बेटे जिनकी एक सड़क हादसे में जान चली गई। वजह को तलाशने के लिए पुलिस भरकस प्रयास कर रही है। मृतकों में अजय और वीरेंद्र दोनों चचेरे भाई हैं, जबकि तीसरा युवक उनका पड़ोसी है। वीरेंद्र और अजय दोनों ही गुड़गांव में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। वीक ऑफ पर अपने घर आए हुए थे और तब ये हादसा हुआ। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।